द 48 लॉज ऑफ पावर पुस्तक को कुछ देशों और संस्थानों में प्रतिबंधित किया गया है। विशेष रूप से ईरान और तुर्की में इस पुस्तक पर रोक लगाई गई है, जहां अधिकारियों ने इसकी सामग्री को विद्रोही और संभावित रूप से खतरनाक माना है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका की कई जिलों में भी इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि अधिकारियों को चिंता है कि इसकी सामग्री कैदियों को दूसरों को नियंत्रित करने या जेल के भीतर अशांति फैलाने के लिए प्रेरित कर सकती है। इसीलिए गलती से भी अगर आपने ये किताब पूरी सुन ली, तो जिस जगह लोग सोचना बंद करते हैं, आप वहां से सोचना शुरू करोगे। और कोई इंसान क्या चाल चल रहा है, आपको पहले ही पता होगा। हर रोज आपके आसपास के लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। वे आपके विचारों को, आपके फैसलों को और यहां तक कि आपके भविष्य को भी कंट्रोल कर रहे हैं। हर मीटिंग में, हर रिलेशनशिप में और हर सोशल इंटरेक्शन में एक छिपा हुआ पावर गेम खेला जा रहा है। और अगर आप इसके नियमों को नहीं जानते, तो आप पहले से ही हार चुके हैं। दुनिया में पावर की चाल में आप या तो प्लेयर हो सकते हैं या फिर पॉन यानी कि मोहरा। यह आपका चुनाव है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर 3000 सालों के इतिहास से लिए गए 48 ऐसे नियमों का संग्रह है, जो आपको सिखाएंगे कि कैसे मास्टर मैनिपुलेटर बनना है। सोचिए, क्या होगा अगर आप जान लें कि अपने दुश्मनों को कैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। पावर का खेल कैसे खेला जाता है, चाहे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हों, पर्सनल रिलेशनशिप्स में या फिर सोशल सर्कल में। और हर सिचुएशन में मजबूत स्थिति हासिल करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये लॉज पावरफुल हैं, खतरनाक हैं, और अगर आप इनका इस्तेमाल नहीं करते, तो यही लॉज आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या आप तैयार हैं पावर के इस डेंजरस खेल को समझने के लिए? क्या आप वो हिडन रूल्स जानना चाहते हैं जिनका इस्तेमाल करके लोग सदियों से दूसरों को कंट्रोल करते आए हैं? अगर आप भी पावर के इस गेम में मास्टर बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे रेडी फॉर पावर कमेंट करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल स्टोरी प्ले पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला लॉ, नेवर आउटशाइन द मास्टर, यानी अपने गुरु या उससे बड़े इंसान को कभी पीछे मत छोड़ो। यह द 48 लॉज ऑफ पावर किताब का पहला नियम है, जो रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा। और इसका सीधा मतलब है कि जो तुम्हारे ऊपर सत्ता रखता है, चाहे वो तुम्हारा बॉस हो, कोई बड़ा अफसर हो या तुम्हारा टीचर, उसे हमेशा ये लगना चाहिए कि वो तुमसे आगे है, कि उसकी चमक तुमसे कहीं ज्यादा है। ये नियम कहता है कि अगर तुम अपनी काबिलियत से अपने मास्टर को नीचा दिखाओगे, तो तुम उसकी जलन को जगा दोगे, और वो जलन तुम्हें तबाह कर सकती है। सुनो, ये खेल आसान नहीं है। अगर तुम अपनी चमक को छुपाओगे नहीं, तो तुम्हारा मास्टर तुम्हें दुश्मन समझेगा, और अगर तुम उसे खुश करने के लिए हमेशा दबे रहोगे, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस नियम का पूरा मकसद इंसान की कमजोरी को समझना है। हर कोई अपनी तारीफ सुनना चाहता है, हर कोई अपने आप को सबसे बड़ा मानना चाहता है। अगर तुम उनकी ये ख्वाहिश पूरी करोगे, तो वो तुम पर भरोसा करेंगे, तुम्हें करीब रखेंगे। लेकिन अगर तुम उनकी चमक को फीका कर दोगे, तो वो तुम्हें कुचलने में देर नहीं करेंगे। ये एक चाल है। उनके ईगो को सहलाओ, उनकी तारीफ करो, उन्हें महान बनाओ और चुपचाप अपनी ताकत बटोरो। लोग वही देखते हैं जो तुम उन्हें दिखाते हो, तो उन्हें वही दिखाओ जो वो देखना चाहते हैं। अब इस नियम को गहराई से समझो। मान लो तुम एक नौकरी करते हो और तुम्हारा बॉस ऐसा इंसान है जो अपनी जगह को लेकर बहुत डरता है। तुम मेहनती हो, हर काम में सबसे आगे रहते हो, हर मीटिंग में तुम्हारे सुझाव सबसे अच्छे होते हैं। पहले तो सब कहेंगे, वाह क्या लड़का है। लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा बॉस असहज होने लगेगा। उसे लगेगा कि तुम उसकी कुर्सी हथियाना चाहते हो। वो तुम्हारी तारीफ कम करेगा, तुम्हारे काम का श्रेय खुद लेगा, या तुम्हें छोटे मोटे कामों में उलझा देगा। क्यों? क्योंकि तुमने उसे पीछे छोड़ दिया। अब दूसरी तरफ सोचो, अगर तुम वही काबिलियत को थोड़ा छुपाओ, अपने बॉस को हर बार आगे आने दो, उसके सुझावों को बड़ा बनाओ और ये दिखाओ कि तुम्हारी कामयाबी उसकी वजह से है, तो क्या होगा? वो तुम्हें अपना खास आदमी समझेगा। वो सोचेगा कि तुम उसकी इज्जत करते हो और बदले में वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा। ये नियम तुम्हें सिखाता है कि अपनी ताकत को सही वक्त तक छुपाओ और अपने मास्टर को ऐसा महसूस करवाओ कि वो ही असली हीरो है। ये इंसानी स्वभाव का खेल है। लोग अपनी जगह को लेकर इतने संवेदनशील होते हैं कि अगर तुम उनकी चमक छीन लोगे, तो वो तुम्हें माफ नहीं करेंगे। बात 1600 के दशक की है, जब फ्रांस में किंग लुइस 14वें का राज था। उसका एक मंत्री था, निकोलस फुके।
जो बहुत होशियार और महत्वाकांक्षी था। फुके को लगता था कि वो अपनी मेहनत से किंग का दिल जीत लेगा। उसने वो ले विकोंट नाम का एक शानदार महल बनवाया, इतना खूबसूरत कि उसकी सजावट, बगीचे और फव्वारे देखकर लोग दंग रह जाते थे। फिर उसने एक बड़ी पार्टी रखी जिसमें किंग को बुलाया। उस रात सब कुछ शाही था, सोने चांदी के बर्तन, नाच गाना और आसमान में आतिशबाजी। मेहमान फुके की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, लेकिन किंग लुइस को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे लगा कि फुके उससे बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है, कि उसका महल और उसकी शान किंग की शाही चमक को फीका कर रही है। अगले दिन किंग ने फुके को जेल में डाल दिया। इल्जाम लगा कि उसने सरकारी खजाने से पैसे चुराए, जो शायद सच भी नहीं था। फुके की जिंदगी खत्म हो गई, उसे उम्र कैद हुई और उसका सारा सामान किंग ने हड़प लिया। बाद में किंग ने उसी महल के नक्शे से वर्साइले बनवाया, ताकि दुनिया को दिखा सके कि असली ताकत उसके पास है। फुके का इरादा शायद किंग को खुश करना था, लेकिन उसने किंग की जलन को जगा दिया और उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। ये कहानी बताती है कि अपने मास्टर को पीछे छोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। इस नियम को और विस्तार से देखो। ये सिर्फ राजा मंत्री की बात नहीं है, ये हर जगह लागू होता है। चाहे तुम स्कूल में हो, जहां तुम्हारा टीचर हर सवाल का जवाब खुद देना चाहता है, या घर में जहां तुम्हारे माँ बाप को लगे कि तुम उनसे आगे निकल रहे हो। हर बार जब तुम अपनी चमक दिखाओगे, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि सामने वाला इसे कैसे लेगा। अगर तुम अपने टीचर को हर बार सही करोगे तो वो तुम्हें नापसंद करने लगेगा, लेकिन अगर तुम उसकी बात को बड़ा बनाओ, उससे सवाल पूछकर उसकी अहमियत बढ़ाओ, तो वो तुम्हें पसंद करेगा। यही चाल है। लोगों को मैनिपुलेट करने का तरीका यही है कि तुम उनकी कमजोरी को समझो, उनकी तारीफ करो, उन्हें बड़ा महसूस करवाओ और पीछे से अपनी चाल चलो। ये नियम कहता है कि अपनी काबिलियत को तब तक छुपाओ जब तक सही वक्त ना आए। अगर तुम हर बार अपनी ताकत दिखाओगे तो लोग तुमसे डरने लगेंगे और डर जलन में बदल जाएगा। लेकिन अगर तुम चुपचाप रहोगे, अपने मास्टर को आगे रखोगे, तो वो तुम पर भरोसा करेगा और तुम्हें मौका देगा। फुके की गलती यही थी कि उसने अपनी चमक को छुपाया नहीं और किंग को लगा कि वो उसकी सत्ता छीन रहा है। इसलिए इस नियम को समझो, अपनी ताकत को सही वक्त पर इस्तेमाल करो और अपने मास्टर को हमेशा ऊपर रखो। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, यानी अपने दोस्तों पर कभी हद से ज्यादा भरोसा मत करो। ये द 48 लॉज ऑफ पावर किताब का दूसरा नियम है और इसका मतलब है कि दोस्ती कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उसमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। सुनो, ये बात कड़वी है लेकिन सच है। जो लोग तुम्हारे सबसे करीब हैं वही तुम्हें सबसे आसानी से धोखा दे सकते हैं। दोस्ती में इमोशंस होते हैं और इमोशंस इंसान को कमजोर बनाते हैं। अगर तुम अपने दोस्तों पर आंख बंद करके भरोसा करोगे तो वो तुम्हारी कमजोरियों को जानते हुए उनका फायदा उठा सकते हैं। ये नियम कहता है कि दोस्तों को प्यार करो, उनके साथ हंसो खेलो, लेकिन अपनी सारी ताकत, अपने सारे राज या अपनी पूरी जिंदगी उनके हाथ में मत सौंप दो। उन्हें मैनिपुलेट करो, उनके साथ ऐसा बर्ताव करो कि वो तुम्हें जरूरी समझें, लेकिन तुम हमेशा एक कदम आगे रहो। दोस्ती एक खेल है और इस खेल में जो भरोसा करने में जल्दबाजी करता है वो हार जाता है। लोग बदलते हैं, आज जो तुम्हारा साथी है कल वो तुम्हारा दुश्मन बन सकता है, क्योंकि इंसान का स्वभाव है कि वो अपनी भलाई के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए इस नियम का सार है, अपने दिल को थोड़ा सख्त बनाओ और दोस्तों को उतना ही दो जितना वो सचमुच लायक हैं। जरा गौर कीजिए, बात 44 ईसा पूर्व की है, जब रोम में जूलियस सीजर का राज था। सीजर एक शक्तिशाली लीडर था जिसने अपने दम पर रोम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसका सबसे करीबी दोस्त था मार्कस ब्रूटस, एक ऐसा शख्स जिसे सीजर ने अपने बेटे की तरह पाला पोसा। सीजर ने ब्रूटस को हर मौका दिया, उसे ऊंचे पदों पर बिठाया, अपनी सलाह मंडली में शामिल किया और उस पर पूरा भरोसा किया। ब्रूटस को लोग सीजर का दाहिना हाथ मानते थे, लेकिन 34 ईसा पूर्व में कुछ सीनेटरों ने सीजर की ताकत से जलन शुरू कर दी। वो नहीं चाहते थे कि सीजर और बड़ा हो। उन्होंने ब्रूटस को अपने साथ मिला लिया। ब्रूटस, जो सीजर का दोस्त था, उसने साजिश में हिस्सा लिया। 15 मार्च को जब सीजर सीनेट में पहुंचा तो ब्रूटस समेत कई सीनेटरों ने उस पर चाकुओं से हमला कर दिया। सीजर ने आखिरी सांस तक लड़ाई की, लेकिन जब उसने ब्रूटस को अपने खिलाफ देखा तो वो टूट गया। कहा जाता है कि उसने आखिरी शब्द कहे, ए टू ब्रूट, यानी तू भी ब्रूटस।
सीजर की मौत हो गई और ब्रूटस ने उस ताकत के लिए अपने दोस्त को मार डाला। ये कहानी बताती है कि दोस्ती में हद से ज्यादा भरोसा कितना खतरनाक हो सकता है। सीजर ने ब्रूटस को सब कुछ दिया, लेकिन ब्रूटस ने मौका देखते ही उसे धोखा दे दिया। दोस्ती में हम अक्सर खुल जाते हैं, अपनी कमजोरियां बता देते हैं, अपने प्लान शेयर कर देते हैं, लेकिन यह नियम कहता है, मान लो तुम अपने दोस्त के साथ एक बिजनेस शुरू करते हो, तुम उस पर भरोसा करते हो, सारी जिम्मेदारी उसे देते हो और सोचते हो कि वो तुम्हारा साथ देगा। लेकिन अगर उसे कोई बड़ा ऑफर मिले या उसे लगे कि वो अकेले सब संभाल सकता है, तो वो तुम्हें पीछे छोड़ सकता है। वो तुम्हारी कमजोरियों को जानता है, तुम्हारे प्लान को समझता है और वो सब तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। सीजर और ब्रूटस की कहानी से साफ है कि दोस्ती में भी सावधानी जरूरी है। ब्रूटस ने सीजर का भरोसा तोड़ा क्योंकि उसे अपनी भलाई दिखी। इसी तरह तुम्हारे दोस्त भी मौका देखकर तुम्हें नीचे गिरा सकते हैं। कंसील योर इंटेंशंस, यानी अपने इरादों को छुपाओ। ये द 48 लॉज ऑफ पावर किताब का तीसरा नियम है जो रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा, और इसका मतलब है कि अपने प्लान को कभी भी खुलकर मत बताओ। सुनो, ये दुनिया एक जंगल है और यहाँ हर कोई अपने फायदे की ताक में है। अगर तुम अपने अगले कदम का ऐलान कर दोगे तो लोग उसे नाकाम करने की योजना बना लेंगे। ये नियम कहता है कि अपनी मंजिल को सीने में दबाओ, अपने सपनों को चुपचाप पूरा करो और दूसरों को अंधेरे में रखो। जब तक तुम्हारा प्लान पूरा ना हो जाए, अपनी जुबान पर ताला लगाओ, लोगों को हैरान कर दो, उन्हें मैनिपुलेट करो और उनकी सोच को अपने हिसाब से मोड़ दो। अगर तुम अपने इरादे खोल दोगे तो तुम कमजोर पड़ जाओगे। लोग तुम्हारी कमियों को ढूंढेंगे, तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालेंगे। लेकिन अगर तुम चुप रहोगे, अपने कार्ड्स छुपाओगे, तो तुम्हारे दुश्मन भी कंफ्यूज हो जाएंगे और तुम आसानी से बाजी मार लोगे। ये एक चाल है, दूसरों को लगे कि तुम कुछ छोटा मोटा कर रहे हो जबकि तुम कुछ बड़ा खेल रहे हो। इस नियम का सार है, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता और जो छुपा है वही असली ताकत है। इस नियम को गहराई से समझो। मान लो तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो और तुम्हारे दिमाग में एक शानदार आइडिया है। तुम अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को या अपने साथ काम करने वालों को बता देते हो कि मैं ऐसा करने जा रहा हूं और ये मुझे बड़ा बना देगा। शुरू में तो सब तारीफ करेंगे, लेकिन फिर क्या, कोई तुम्हारा आइडिया चुरा लेगा, कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा और कोई तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने अपने इरादे खोल दिए। अब दूसरी तरफ सोचो, अगर तुम चुप रहो, अपने प्लान को धीरे धीरे बनाओ और लोगों को सिर्फ उतना ही दिखाओ जितना जरूरी है, तो क्या होगा? लोग तुम्हें हल्के में लेंगे, उन्हें लगेगा कि तुम कुछ खास नहीं कर रहे, और जब तक उन्हें सच पता चलेगा तुम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके होगे। ये नियम तुम्हें सिखाता है कि अपनी चाल को गोपनीय रखो, लोगों को भटकाओ, उन्हें गलत दिशा में सोचने दो और पीछे से अपनी ताकत बटोरो। ये इंसानी स्वभाव का खेल है। लोग वही मानते हैं जो वो देखते हैं, तो उन्हें वही दिखाओ जो तुम चाहते हो। अपने असली मकसद को छुपाओ और जब वक्त आए तो सबको चौंका दो। जरा गौर कीजिए, बात 1500 के दशक की है, जब इटली में सेसारे बोर्जिया नाम का एक शातिर लीडर हुआ करता था। सेसारे एक महत्वाकांक्षी इंसान था जो अपने पिता पोप अलेक्जेंडर सेकंड की मदद से इटली के कई इलाकों पर कब्जा करना चाहता था। उसका एक दुश्मन था, रोमानिया का इलाका, जहां कई छोटे छोटे शासक उसकी राह में रोड़ा बन रहे थे। सेसारे ने सीधे हमला नहीं किया, उसने एक चाल चली। उसने अपने इरादे छुपाए और यह दिखाया कि वो शांति चाहता है। उसने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति रेमीरो दे ओर्को को रोमानिया भेजा। रेमीरो ने वहां सख्ती से कानून लागू किया, लोगों को काबू में किया और इलाके को सेसारे के लिए तैयार कर दिया। लेकिन सेसारे का असली प्लान कुछ और था। जब रोमानिया स्थिर हो गया तो सेसारे ने रेमीरो को बुलाया और सबके सामने उसकी हत्या कर दी। उसने ये दिखाया कि रेमीरो की सख्ती उसकी अपनी मर्जी थी और सेसारे ने लोगों को बचाने के लिए उसे मार डाला। इससे लोग सेसारे के फैन हो गए, उन्हें लगा कि वो उनका मसीहा है। लेकिन सच ये था कि सेसारे ने शुरू से सब प्लान किया था, रेमीरो को इस्तेमाल करना, फिर उसे हटाना और लोगों का दिल जीतना। उसने अपने इरादे किसी को नहीं बताए और आखिर में रोमानिया पर कब्जा कर लिया। यह कहानी दिखाती है कि अपने प्लान को छुपाना कितना ताकतवर हो सकता है। सेसारे ने सबको बेवकूफ बनाया और अपनी चाल से जीत हासिल की। यह सिर्फ बड़े लीडरों की बात नहीं है, यह हर रोज की जिंदगी में भी काम करता है। मान लो तुम अपने ऑफिस में तरक्की चाहते हो। अगर तुम सबको बता दोगे कि
मैं बॉस की कुर्सी हथियाना चाहता हूं तो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। कोई तुम्हारी बुराई करेगा, कोई तुम्हारे प्लान को बिगाड़ देगा। लेकिन अगर तुम चुप रहो, अपने काम से सबको प्रभावित करो और ये दिखाओ कि तुम बस मेहनत कर रहे हो, तो कोई तुम पर शक नहीं करेगा। पीछे से अपनी चाल चलो, बॉस की तारीफ करो, उसका भरोसा जीतो और धीरे धीरे अपनी जगह बनाओ। जब तक लोगों को पता चलेगा तुम ऊपर पहुंच चुके होगे। ये नियम कहता है कि अपनी मंशा को छुपाना एक हथियार है। लोगों को कंफ्यूज करो, उन्हें गलतफहमी में रखो और अपने लिए रास्ता साफ करो। सेसारे की तरह तुम भी लोगों को वही दिखाओ जो वो देखना चाहते हैं और अपने असली इरादे को आखिरी वक्त तक छुपाओ। क्रश योर एनिमी टोटली, यानी अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दो। ये द 48 लॉज ऑफ पावर किताब का चौथा नियम है और इसका मतलब है कि जब तुम्हारा कोई दुश्मन हो तो उसे आधा अधूरा मत छोड़ो। उसे ऐसा झटका दो कि वो दोबारा तुम्हारे सामने खड़ा ना हो सके। सुनो, ये दुनिया दया की जगह नहीं है। अगर तुम अपने दुश्मन को जिंदा छोड़ोगे तो वो वापस आएगा और इस बार पहले से ज्यादा ताकतवर होकर तुम्हें तबाह कर देगा। ये नियम कहता है कि जब लड़ाई शुरू हो तो उसे खत्म करो, कोई कसर न छोड़ो, कोई मौका न दो। अपने दुश्मन को मैनिपुलेट करो, उसे कमजोर समझो, उसकी हर चाल को समझो और फिर उसे ऐसा मरोड़ दो कि वो टूट जाए। अगर तुम दया दिखाओगे, उसे माफ कर दोगे, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि जो एक बार तुम्हारा दुश्मन बना वो हमेशा तुम्हारा नुकसान चाहेगा। इस नियम का सार है, आधा काम कभी मत करो, क्योंकि जो कुचला नहीं गया वो फिर से उभरेगा। ये क्रूर लग सकता है, लेकिन ये सच है। ताकत का खेल में दया कमजोरी है और कमजोरी तुम्हारी हार बन सकती है। मान लो तुम्हारा कोई ऐसा दुश्मन है जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। शायद ऑफिस में कोई साथी जो तुम्हारी तरक्की से जलता हो, या कोई पुराना दोस्त जो अब तुम्हारा विरोधी बन गया हो। अगर तुम उसके खिलाफ लड़ते हो और उसे थोड़ी सी चोट पहुंचाकर छोड़ देते हो तो क्या होगा? वो चुप नहीं बैठेगा, वो अपनी हार को भूलेगा नहीं। वो इंतजार करेगा, अपनी ताकत जमा करेगा और सही मौके पर तुम पर हमला करेगा। अब दूसरी तरफ सोचो, अगर तुम उसे पूरी तरह हरा दो, उसकी हर चाल को नाकाम कर दो और उसे इतना नीचे गिरा दो कि वो दोबारा उठने की हिम्मत न करे, तो तुम सुरक्षित रहोगे। ये नियम कहता है कि अपने दुश्मन को कम मत आंको, उसकी कमजोरियों को ढूंढो, उसकी ताकत को खत्म करो और उसे ऐसा सबक सिखाओ कि वो तुम्हारा नाम सुनते ही कांपे। लोग हार को आसानी से भूलते नहीं और जो हारा हुआ है वो बदला लेने की आग में जलता है। इसलिए उसे मौका मत दो, उसे पूरी तरह कुचल दो ताकि तुम्हारा रास्ता साफ रहे। सुनो, जब मंगोल साम्राज्य का शासक चंगेज खान था, चंगेज एक ऐसा लीडर था जो अपनी ताकत और क्रूरता के लिए जाना जाता था। उसका एक दुश्मन था, जमूखा, जो कभी उसका बचपन का दोस्त था। दोनों एक ही कबीले से थे, साथ बड़े हुए थे, लेकिन वक्त के साथ उनकी राहें जुदा हो गईं। जमूखा ने चंगेज के खिलाफ बगावत की, कई कबीलों को जोड़ा और एक बड़ी सेना बनाकर उससे लड़ाई ठान ली। चंगेज ने शुरू में उसे हल्के में लिया, लेकिन जब जमूखा ने उसकी सेना पर हमला किया तो चंगेज को सच पता चला। उसने फैसला किया कि अब आधा अधूरा कुछ नहीं होगा। चंगेज ने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने जमूखा की सेना को घेर लिया, उसके हर कबीले को अलग किया और एक एक करके सबको खत्म कर दिया। आखिर में जमूखा पकड़ा गया। चंगेज ने उसे माफी देने की बजाय उसकी सजा तय की। उसने जमूखा को मार डाला और यह सुनिश्चित किया कि उसका कोई भी साथी बाकी न बचे। चंगेज ने अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दिया। कोई भी ऐसा शख्स नहीं बचा जो दोबारा उसके खिलाफ उठ सके। यह सिर्फ बड़ी लड़ाइयों की बात नहीं है, यह हर जगह लागू होता है। मान लो तुम अपने मोहल्ले में किसी से लड़ पड़े हो। वो शख्स तुम्हें हर बार नीचा दिखाता है, तुम्हारी बेइज्जती करता है। अगर तुम उसे सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दोगे तो वो वापस आएगा, शायद और लोगों को लेकर, और तुम्हें और परेशान करेगा। चंगेज और जमूखा की कहानी से साफ है कि आधा काम कभी मत करो। अगर दुश्मन को मौका मिला तो वो तुम्हारी जड़ें हिला देगा। यूज सेलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम, यानी अपने शिकार को निरस्त्र करने के लिए थोड़ी सी ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करो। ये द 48 लॉज ऑफ पावर किताब का 5वां नियम है और इसका मतलब है कि लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए सच और दयालुता को हथियार बनाओ। सुनो, ये दुनिया भरोसे की भूखी है। अगर तुम थोड़ा सा सच बोलोगे, थोड़ी सी मदद करोगे, तो लोग तुम पर आंख मूंद कर यकीन करने लगेंगे। ये नियम कहता है
कि हर बार सच मत बोलो, हर किसी के लिए उदार मत बनो, बल्कि सोच समझकर सही वक्त पर सही इंसान के सामने अपनी ईमानदारी और दरियादिली दिखाओ। उन्हें मैनिपुलेट करो, उनके दिल में अपनी अच्छी छवि बनाओ, उनके डर को दूर करो और फिर चुपचाप अपनी चाल चलो। अगर तुम हमेशा सच बोलते रहोगे तो लोग तुम्हें समझ जाएंगे, तुम्हारी कमजोरियां ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर तुम थोड़ा थोड़ा सच छोड़ोगे, थोड़ी सी उदारता दिखाओगे, तो लोग तुम्हें अपना हितैषी मानेंगे और तुम आसानी से उनका भरोसा जीत लोगे। इस नियम का सार है, ईमानदारी और उदारता कोई गुण नहीं, बल्कि एक चाल है जिससे तुम अपने शिकार को बेखबर रख सको। इस नियम को और गहराई से समझो। यह नियम कहता है कि अपनी असली मंशा को छुपाओ और थोड़ी सी ईमानदारी को ढाल बनाओ। लोगों को ऐसा लगे कि तुम उनके साथी हो, जबकि तुम अपना खेल खेल रहे हो। यह इंसानी स्वभाव का फायदा उठाने की कला है। लोग भरोसे के भूखे होते हैं और अगर तुम उन्हें थोड़ा सा भरोसा दोगे तो वो तुम्हारे हाथ की कठपुतली बन जाएंगे। अब एक बात सुनो। बात 1500 के दशक की है, जब इटली में निकोलो मकियावेली नाम का एक चालाक सलाहकार हुआ करता था। मकियावेली उस वक्त फ्लोरेंस शहर के लिए काम करता था और उसका मकसद था अपने शहर की ताकत को बचाना। एक बार फ्लोरेंस को अपने दुश्मन शहर पीसा से लड़ना था। पीसा ने बगावत कर दी थी और फ्लोरेंस की सेना उसे वापस काबू में करना चाहती थी। मकियावेली ने सीधा हमला नहीं किया, उसने एक चाल चली। उसने पीसा के कुछ बागियों से संपर्क किया। उसने उन्हें थोड़ा सा सच बताया, कहा कि फ्लोरेंस सिर्फ शांति चाहता है और अगर वो हथियार डाल दें तो उनकी जान बख्शी जाएगी। साथ ही उसने थोड़ी उदारता दिखाई, उन्हें कुछ पैसे और खाने का सामान भेजा, ये कहकर कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारी भलाई चाहते हैं। बागियों को लगा कि मकियावेली उनका दोस्त है। वो उसकी बातों में आ गए और धीरे धीरे अपने बचाव को कमजोर करने लगे। लेकिन मकियावेली का असली प्लान कुछ और था। जब बागियों ने भरोसा कर लिया तो फ्लोरेंस की सेना ने अचानक हमला कर दिया। पीसा को कुचल दिया गया और बागियों का कोई नामो निशान नहीं बचा। मकियावेली ने अपनी थोड़ी सी ईमानदारी और उदारता से दुश्मन को बेवकूफ बनाया और जीत हासिल कर ली। ये कहानी बताती है कि सही वक्त पर थोड़ी सी सच्चाई और मदद कितनी ताकतवर हो सकती है। ये नियम कहता है कि लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए उनकी भावनाओं को इस्तेमाल करो, उन्हें भरोसा दिलाओ, उनकी सावधानी को कम करो और फिर अपनी चाल चलो। मकियावेली की तरह तुम भी थोड़ी सी ईमानदारी को हथियार बनाओ। लोगों को लगे कि तुम उनके हितैषी हो, जबकि तुम अपना फायदा देख रहे हो। कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स, यानी हर हाल में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचो। ये द 48 लॉज ऑफ पावर किताब का 6ठा नियम है। भीड़ में खो मत जाओ, चाहे सही हो या गलत, हर कीमत पर नजरों में रहो। सुनो, अगर लोग तुम्हें देख ही नहीं रहे तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं, चाहे तुम कितने भी होशियार, मेहनती या काबिल क्यों ना हो। यह नियम कहता है कि दुनिया एक मंच है और तुम्हें उसका सितारा बनना है। चाहे लोग तुम्हारी तारीफ करें या तुम्हें कोसे, बस तुम्हें नजरअंदाज न करें। विवाद को गले लगाओ, घोटाले को भी बुलाओ, क्योंकि आलोचना भी एक तरह का ध्यान है और ध्यान ही तुम्हारी ताकत बनता है। लोगों को मैनिपुलेट करो, उन्हें चौंकाओ, उनकी भावनाओं को हिलाओ और ऐसा कुछ करो कि वो तुम्हारे बारे में बात किए बिना रह न सकें। अगर तुम लाइमलाइट में रहोगे तो तुम्हारी बात मानी जाएगी। गुमनामी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं और शोहरत से बड़ी कोई ताकत नहीं। सोचो, अगर तुम एक कमरे में हो जहां सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं और तुम चुपचाप बैठे हो, तो क्या होगा? लोग तुम्हें भूल जाएंगे, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रहेगी। लेकिन अगर तुम कुछ ऐसा करो जो सबको चौंका दे, शायद कोई बड़ा बयान दो या कोई अजीब हरकत करो, तो सारे चेहरे तुम्हारी ओर मुड़ जाएंगे। ये नियम कहता है कि ध्यान आकर्षित करना एक कला है। तुम्हें अलग दिखना होगा, चाहे वो तुम्हारे कपड़ों से हो, तुम्हारी बातों से हो या तुम्हारे काम से हो। लोग वही याद रखते हैं जो उनकी आंखों को चुभता है, जो उनके दिमाग को झकझोरता है। अगर तुम अच्छे बनकर ध्यान मांगोगे तो शायद लोग तारीफ करें, लेकिन अगर तुम गलत काम करके भी नजरों में आओगे तो भी तुम हारे नहीं, क्योंकि आलोचना भी तुम्हें मशहूर बनाती है। लोगों को कुछ ऐसा दो कि वो तुम्हारे बारे में सोचने को मजबूर हो जाएं, फिर चाहे वो प्यार हो या नफरत। ये इंसानी स्वभाव का खेल है। लोग उसी की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा दिखता है, तो हर कीमत पर दिखते रहो। जब पीटी बर्नम नाम का एक अमेरिकी शख्स हुआ करता था। बर्नम एक शोमैन था जो सर्कस और अजीब चीजों के लिए मशहूर था। उसने अपना करियर शुरू किया एक छोटे से म्यूजियम से, लेकिन वो चाहता था कि लोग उसे हर हाल में जाने। उसने एक चाल चली। उसने एक बूढ़ी औरत
जॉयस हेथ को खरीदा और दावा किया कि वो 161 साल की है और जॉर्ज वॉशिंगटन की नर्स रह चुकी है। ये बात झूठ थी, लेकिन बार्नम ने इसे इतने जोर शोर से फैलाया कि लोग देखने के लिए टूट पड़े। उसने अखबारों में खबरें छपवाईं, लोगों को बहस में उलझाया। कोई कहता कि यह सच है, कोई कहता कि झूठ। फिर भी हर कोई जॉयस को देखने आया। बाद में बार्नम ने और भी अजीब चीजें दिखाईं, जैसे एक मरमेड का ढांचा जो असल में बंदर और मछली का जोड़ था। लोग नाराज हुए, उसे ठग कहा, लेकिन बार्नम को फर्क नहीं पड़ा। उसका म्यूजियम हिट हो गया और वो अमेरिका का सबसे बड़ा शोमैन बन गया। उसने घोटाले किए, विवाद पैदा किए, लेकिन हर बार लाइमलाइट में रहा। ये कहानी दिखाती है कि ध्यान खींचना कितना जरूरी है। बार्नम ने सच और झूठ को मिलाकर लोगों को अपनी ओर खींचा और अपनी ताकत बनाई। ये सिर्फ बड़े लोगों की बात नहीं, ये हर जगह काम करता है। मान लो तुम अपने ऑफिस में हो और तुम चाहते हो कि बॉस तुम्हें नोटिस करे। अगर तुम चुपचाप अपना काम करते रहोगे तो शायद कोई फर्क न पड़े, लेकिन अगर तुम कुछ बड़ा करो, शायद कोई नया आइडिया पेश करो या मीटिंग में कुछ ऐसा बोलो जो सबको चौंका दे, तो लोग तुम्हारी बात करेंगे। यह नियम कहता है कि गुमनाम रहना हार है। तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि लोग तुम्हें देखें, फिर चाहे वो तुम्हारी तारीफ करें या बुराई। लोगों को अपनी ओर खींचो, उनकी भावनाओं को हिलाओ और ऐसा कुछ करो कि वो तुम्हारे बिना बात न कर सकें। बार्नम की तरह तुम भी विवाद को गले लगाओ। अगर लोग तुम्हें कोसते हैं तो भी तुम जीत रहे हो, क्योंकि वो तुम्हें भूल नहीं रहे। लोग उसी को याद रखते हैं जो सबसे अलग होता है। तो हर हाल में अलग बनो, हर कीमत पर ध्यान मांगो और लाइमलाइट को अपना हथियार बनाओ। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया हो तो अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाएं। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। ऐसी ही प्रेरक कहानियों और आइडियाज के लिए हमारे चैनल स्टोरी प्ले को सब्सक्राइब करें। आपका एक कदम आपकी जिंदगी बदल सकता है। धन्यवाद।